दोस्तों जय श्री राम। आज का विषय वस्तु बहुत बहुत अधिक रोचक है और हर दूसरे तीसरे सनातनियों के मन में यह सवाल आता ही है, क्या रावण पूजनीय है? मैं पक्ष में भी बात करूंगा, विपक्ष में भी बात करूंगा और अंततः आपको एक कंक्लूजन में भी पहुंचाऊंगा, एक निर्णय में भी पहुंचाऊंगा। ऐसा वीडियो आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में नहीं देखे होंगे। सारी चीजें तर्क सहित और शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ बात करूंगा और इस वीडियो को यदि आप पूरी तरीके से देखते हैं, अंत तक देखते हैं, तो इस सवाल का जवाब अवश्य मिलेगा, क्या रावण पूजनीय है, हाँ या नहीं। इस चीज का मैं आपको जुबान देता हूं। चलिए मैं दो तीन चीजें रावण के पक्ष में बात करता हूं, फिर विपक्ष में बात करूंगा, फिर शास्त्रोक्त प्रमाण दे के आगे की चीजों को प्रूफ करूंगा। कुछ लोग यह कहते हैं कि रावण ब्राह्मण है, नंबर 1। नंबर 2, रावण चारों वेद के ज्ञाता थे, मैं मानने को तैयार हूं। नंबर 3, रावण शिव भक्त है। नंबर 4, मां सीता को अपहरण करने के बाद भी उन्होंने कभी मैया को हाथ नहीं लगाया गलत नियत से। यह 4 चीजें सामान्यतः लोग रावण के पक्ष में बात करते हैं। विपक्ष में बोलने वाले लोग कहते हैं रावण मांस का भक्षण करता है, मदिरा पान करता है, अपने शक्तियों से दूसरे के संपत्तियों को हरण करता है और चरित्रहीनता करता है। यह 4 तरह की बातें सामान्यतः लोग जब रावण के गलत पक्ष में बात करते हैं तो यह 4 तरह के तर्क हर एक व्यक्ति देता है। अब मैं इन दोनों को जोड़ के वास्तविकता को आपकी सेवा में रखता हूं। सबसे पहली बात जो लोग यह कहते हैं कि वह शिव जी के उपासक थे, शिव जी के भक्त थे। स्पेशली शब्दों में ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं कि रावण शिव जी के भक्त थे। मैं यह प्रूफ करता हूं आज के वीडियो में कि वह शिव भक्त नहीं थे। कारण तर्क सहित अब मैं आपकी सेवा में रखता हूं। बेसिकली जो सोने की लंका थी ना, वह रावण के भाई कुबेर की थी। कुबेर जी ने निवेदन करके मां पार्वती और शिव जी के सामने निवेदन किया, प्रभु इसमें अब आप रहें, मैं इसे आपको देना चाहता हूं, आप इसे ग्रहण करें। मां पार्वती उस सोने के लंका को कुबेर जी से ग्रहण करती हैं। शिव जी कहते हैं भाई जब तक इस राजमहल में वास्तु संबंधित पूजा नहीं होगा मैं तो वास नहीं करूंगा। मां पार्वती कहती है ठीक है भाई, हम वास्तु पूजा करा लेते हैं। चलिए एक ब्राह्मण लेकर आते हैं, ब्राह्मण के सामने वास्तु पूजा करा लेते हैं। आचार्य के रूप में उन्होंने बुलाया रावण को। बहुत ध्यान से समझिएगा, शिव जी और पार्वती जी का गृह प्रवेश हो रहा है, सोने की लंका की गृह प्रवेश हो रहा है, आचार्य के रूप में आए रावण। रावण ने विधिवत चारों वेदों के ज्ञाता थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूजा संपन्न की, नो डाउट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पूजा समाप्त होने के बाद शिव जी रावण से कहते हैं अब दक्षिणा मांग लीजिए। रावण ने दक्षिणा के रूप में पूरे के पूरे सोने की लंका को शिव जी से मांगा और उस दिन से वह हो गया रावण का। क्या कोई ऐसा भक्त ऐसा कर सकता है? इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। मैं मानता हूं कि वो शिव जी की पूजा करते थे, अपना गला काट काट के शिव जी के ऊपर चढ़ाते थे, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन स्वार्थवश, भक्तिवश नहीं। भक्त तो हनुमान जी जैसे कैरेक्टर होते हैं जो अपना सर्वस्व लगा दिए, वो भक्त होता है। इंटेंशनली पूजा करते थे, शिव जी के भक्त नहीं थे, पूजा करते थे, मैं मानने से एग्री करता हूं। धर्मशास्त्र में लिखा है कि वह पूजा करते थे, मैं मानता हूं, लेकिन भक्त नहीं थे। शिव जी की पूजा वो मजबूरी में करते थे, पूजा करूंगा तो मुझे आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इसे भक्ति नहीं कहते हैं। सेवा भाव तो निस्वार्थ होता है, सेवा भाव निस्वार्थ होता है। वो उन चीजों को इंटेंशनली कमिट करते थे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, अपने किसी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। वह भक्त नहीं थे, केवल शिव जी की पूजा करते थे, यहां तक एग्री हूं, भक्त नहीं थे।
हमारे सनातन धर्म में तो चरित्र की पूजा होती है, इंसान की पूजा नहीं होती। भगवान राक्षस जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके सदाचार के नाम से, उनके आचरण के नाम से, उनके चरित्र के नाम से। हमारी सनातन जो परंपरा है, वह परंपरा उस सदाचार को पूजना है, उस चरित्र को पूजना है। एक और दूसरा तर्क देता हूं जो सामान्यतः लोग कहते हैं कि सीता मैया को अपने अपहरण करके ले जाने के बाद भी कभी हाथ नहीं लगाया, वह भी रावण की मजबूरी थी। बेसिकली एक वेदवती नाम की ऋषि कन्या थी। उस ऋषि कन्या ने रावण को यह अभिशाप दिया था कि यदि भूल से भी तुम किसी भी स्त्री या कन्या को गलत नियत से स्पर्श भी करोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह एक ऋषि कन्या थी, वेदवती, और रावण उसे जबरदस्ती अपहरण कर विवाह करना चाहता था। अपने शक्ति से, अपने ताकत से उसके बाल को खींच के अपने लंका लेकर जाने का प्रयास कर रहा था। तो वेदवती ने वहीं पर अपने हाथ को तलवार बनाकर अपने बालों को काटी वो, और अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दी। इस राक्षस से मेरा शरीर स्पर्श हो गया इसलिए। लेकिन उस शरीर को अग्नि में दाह करने के पूर्व रावण को इस चीज का भी शाप दी कि आज के बाद तुम किसी कन्या को गलत नियत से छुओगे तो वहीं पर तुम्हारा मरण हो जाएगा। तो वह रावण का सज्जनता नहीं था कि मैया सीता वहां पर जितने दिन थी उतने दिन रावण ने फोर्सफुली किसी चीज को कमिट करने की कोशिश नहीं की। वह रावण की सज्जनता नहीं थी, वह उसका विवशता था। आगे आप स्वयं समझदार व्यक्ति हैं, आप स्वयं निर्णय लें। मैं जिन चीजों को आपके सामने उठा रहा हूं, क्यों उठा रहा हूं, लोग सनातन धर्म को किस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं, और एक राक्षस को ब्राह्मण कुल में सिर्फ पैदा हो जाने के कारण पूजनीय मानना, यह सरासर गलत है भाई। हमारे धर्म में तो यहां तक लिखा है जो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत न हो, जनेऊ संस्कार न हो, वह ईश्वर की मूर्ति को छू भी नहीं सकता है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी शास्त्रों में मना किया गया है। केवल किसी आदमी के ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने से वह पूजनीय नहीं हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने भाई बहन दोस्तों को कम से कम रेफरेंस के रूप में यह वीडियो जरूर भेजिएगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए, आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। आज के लिए जय जय श्री राम।